जब तक कि बीजेपी में और कांग्रेस में ये वाला नुकसान होना शुरू होगा। तो इसका फायदा उठाएगी इनेलो? हाँ बिल्कुल, इसका फायदा मिलेगा। जैसा अजय जी ने कहा कि उस समय बीजेपी, अगर आप बहुत डिले टिकट अगर अनाउंस करते हैं तो उसमें बगावत होती है। बगावत होने के बाद आपको मनाने का समय कम मिलता है लोगों को। अगर कोई वापस आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बगावत करते हैं, आप उनमें से कुछ को मना लेते हैं, कुछ को नहीं मना पाते हैं। तो जिनको मनाने का समय होता है उसमें 8-10 दिन निकालने पड़ते हैं, वो टाइम रख के चलना पड़ता है कि साहब बगावत होगी इनको मनाना ही पड़ेगा, इनको लाना ही पड़ेगा। वो वर्कर भी होते हैं, खाली नेता नहीं होते, बहुत वर्कर होते हैं हमारे, आए या नहीं आए। और वो प्रोसेस में जो टाइम जाता है वो इनेलो उसमें बचेगा। जो लोग जिनको जाना था, जैसे अजय जी ने कहा, वो जा चुके हैं। तो उन सब चीज़ों पर अब इनेलो को टाइम खराब नहीं करना है, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ों को टैकल करना है, खर्चों को और फटीक को। फटीक जो होती है एक कि आपकी मेहनत बहुत लगती है, फिजिकल एफर्ट भी होती है, उसमें शारीरिक एक हिम्मत भी चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अब कैंपेन थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ रहा है इनेलो को। बहुत जगह जाने की जरूरत नहीं है, वहीं अपना हल्का फुल्का प्रचार कर रहे हैं। और जब अनाउंस होंगे उसके बाद वो फिर निकल कर आएंगे, फिर जाएंगे, तब उसको एक पिच पर ले जाया जाएगा। बहुत समय पहले ये कहा जाता है, अगर आपका चुनाव का प्रचार बहुत पहले आप शुरू कर देते हैं तो फिर उसमें से हवा गुब्बारे में से निकल जाती है। तो इनेलो को ये दोनों चीज़ों को टैकल करना होगा, और टैकल की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि उनको टैकल कर लेगी इनेलो तो बेनिफिट भी उठा पाएगी, क्योंकि उस टाइम बाकी दोनों पार्टियां जो उसकी विरोधी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, वो अपने नाराज लोगों को मनाने में लगे रहेंगे और इनेलो शान से अपने निशाने पर नजर गड़ाए काम कर रही है। मेरा मानना है कि ये पहले से एडवांस में टिकट अनाउंस करना बसपा ने शुरू किया, समाजवादी पार्टी ने शुरू किया, लेकिन उनको उसका बहुत फायदा नहीं मिला। क्या बहुत पहले अनाउंस कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। एक्साइटमेंट पॉलिटिक्स में, इलेक्शन में एक्साइटमेंट बहुत बड़ा चीज है। तो जब अनाउंस होता है, बहुत से पहले अगर लोग ढीले पड़ जाते हैं, बहुत पहले से सडनली चुनाव आ गया, नेता कौन होगा, बातें चल रही है, उसमें अनाउंस, तब तक जैसे आपने कहा अनाउंस किया। इलेक्शन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इलेक्शंस के इश्यूज क्या हैं। अगर वो कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज हैं तो ये सब चीजें कुछ मैटर नहीं करती हैं। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। और आप बहुत ज्यादा विरोधी भी खड़े कर दिए, कोई मैटर नहीं करते हैं। अगर इलेक्शन में इमोशनल इश्यू कोई है तो, अगर इलेक्शन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, आप देखिए कि पिछला इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन ही हम लोगों के सामने है, एकदम हिंदुस्तान की तस्वीर बदल के रखती है। सारी की सारी बहुत सारी नई जज्बात में लड़ा गया। हाँ, तो इलेक्शन में इश्यू क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसी पर माहौल बनता है, उसमें पार्टीज का माहौल बनता है, लीडर का माहौल बनता है। अगर लीडर इंपॉर्टेंट है तो लीडर का माहौल बनता है, और अगर इश्यू इंपॉर्टेंट है तो पार्टी के साथ जो आइडेंटिफाई कर लेती है इश्यू के साथ पार्टी, उसके पक्ष में माहौल बनता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इश्यू खड़ा कर पाएंगी पार्टीज इस चुनाव के अंदर, तो ये सब चीजें गौण हो जाती हैं। अगर इश्यू नहीं आप कर पाते तब इन चीजों का महत्व होता है। कुल मिलाकर चुनाव आते आते बेहद दिलचस्प होने जा रही है। सूबे की राजनीति की तस्वीर, उठापटक, 6 माह का खेल लगातार जारी है। कभी कोई किसी पर भारी, कभी कोई किसी पर भारी पड़ जाता है और लोगों के लिए नजारा बेहद दिलचस्प हो जाता है। बहरहाल नतीजों का इंतजार सभी को है। जानना चाहेंगे कि आखिरकार कौन बनेगा हरियाणा की हुकूमत का सरताज। फिलहाल चौधर की जंग में मेरे साथ इतना ही। अजय झा साहब और कमलकांत गौरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अहम और खास चर्चाओं में शामिल होने के लिए। अगली बार सूबे के कुछ और मुद्दों के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए खोज इंडिया। नमस्कार।